हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो कोडिंग डिकोडिंग के बाद मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो रिवर्स सिलॉक्स एंड इनपुट आउटपुट भी मैं समझा दूंगी, लेकिन रिवर्स सिलॉक्स के लिए ओसी ट्रिक। ओ मतलब ओनली, सी मतलब कंक्लूजन। ओनली कंक्लूजन पे फोकस करके किस तरह से कम टाइम में सॉल्व करना है, वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। कुछ ऐसा होता है ना, 5 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं ABCDE करके, और सारे स्टेटमेंट्स के वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन इस वीडियो का पर्पस यही है कि बिना वेन डायग्राम को ड्रॉ किए सिर्फ कंक्लूजन पे फोकस करके किस तरह से आपको सॉल्व करना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, आप नए कॉन्सेप्ट सीखते जाना, वो भी सिर्फ कंक्लूजन पे फोकस करके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। देखो, जैसे मैंने कहा कंक्लूजन पे फोकस करना है। सबसे पहले कंक्लूजन को रीड करो। सम ग्रीन आर नॉट येलो, सम ग्रीन आर पर्पल। अच्छा, यहाँ पे सम नॉट है और यहाँ पे सिर्फ सम है। और अगर सम है तो इजी है, सम नॉट होता है तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है। तो यहाँ पे एक रूल लिख लो, या फिर नोट डाउन कर लो, या फिर याद रख लो कि जहां पे भी आपको, जैसे कोई आप क्या कर रहे हो, वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, मान लो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा है कि वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको मैं समझाने के लिए एक समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, सम ए आर बी, ठीक है, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, ऐसे करके कुछ गिवन है स्टेटमेंट्स, आपने ऐसे वेन डायग्राम एक बना लिया। तो रूल यहाँ पे ये है, सारे वर्ड्स, मान लो, याद रख लो, सारे वर्ड्स जब एक वेन डायग्राम में आएंगे वहां पे पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, सम नॉट फॉलो नहीं करेगा, नो फॉलो नहीं करेगा। सारे वर्ड्स, यहाँ पे सारे वर्ड्स एक वेन डायग्राम, मतलब पूरा एक, मतलब एक सिंगल वेन डायग्राम में यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सिंगल कब नहीं होता है, जैसे यहाँ पे ए सम ए प्लस सम ए सम इज बी, सम बी इज नॉट डी, या फिर नो बी इज डी गिवन है, तो यहाँ पे ये अलग से वेन डायग्राम हो गया, सिंगल वेन डायग्राम नहीं है। क्लियर? तो जब सारे वर्ड्स एक वेन डायग्राम में होंगे, तो सारे वर्ड्स एक वेन डायग्राम में कब होते हैं, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जब पॉजिटिव होंगे या सारे वर्ड्स एक वेन डायग्राम में होंगे, नोट डाउन कर लो, तब पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, तब सम नॉट फॉलो नहीं करेगा, नो भी फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे और एक चीज याद रखना, एक तो हम अगर वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम ग्रीन आर नॉट येलो, सम नॉट के लिए, और हमें चाहिए सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए देखो, ऑल येलो आर पर्पल, नो पर्पल इज ग्रीन, यहाँ पे नो आ गया तो ये सिंगल तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो सम येलो आर पर्पल, सम पर्पल ग्रीन, ऑल ग्रीन रेड, ये आ गया पूरा पॉजिटिव स्टेटमेंट, मतलब ये होगा पूरा सिंगल वेन डायग्राम में हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? नो येलो, यहाँ पे नो पहले से आ गया तो ये नहीं होगा, इसको रख लेते हैं। यहाँ पे ऑल येलो या आर ग्रीन, सम पर्पल इज रेड, सम ग्रीन आर रेड, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल सम है, पॉजिटिव है। ई ऑल पर्पल आर येलो आर ग्रीन, ऑल ग्रीन, यहाँ पे भी ऑल है मतलब पॉजिटिव है, तो सारे सिंगल वेन डायग्राम में आएंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे दो, ए और सी। अब यहाँ पे इजी जो है उसको देखो, सम ग्रीन आर पर्पल कह रहा है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, सम ग्रीन आर पर्पल कह रहा है। यहाँ पे देखो ऑल येलो आर पर्पल, नो पर्पल इज ग्रीन, मतलब यहाँ पे एक कनेक्शन है ग्रीन और पर्पल में, लेकिन स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन ही नहीं है पर्पल और ग्रीन में, तो क्या ये फॉलो करेगा, ये कैंसल आउट हो जाता है। तो बचा एक ही है सी, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी बचा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, चेक करके आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है नो टॉक्सिक्स आर इंजेक्शंस, सम इंजेक्शंस आर ग्लूकोज।
ठीक है, यहाँ पे नो आ गया और सम इंजेक्शंस आर ग्लूकोज कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा नो है यहाँ पे, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो नो फॉलो नहीं करेगा, तो इसको ले लेना। ठीक है, सम को मत लेना अभी के लिए, इसको ले लेना। एक कनेक्शन आप बना सकते हो, अगर कंक्लूजन से कनेक्शन बनाना है तो बना सकते हो। टॉक्सिक इंजेक्शन में कोई कनेक्शन नहीं है, इंजेक्शन और ग्लूकोज का कनेक्शन है। इस तरह से बस आप पेपर में पेन के साथ ड्रॉ कर सकते हो बस। ठीक है, अब ये देखो, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन, सम मेडिसिन आर टॉक्सिक, सम टॉक्सिक आर इंजेक्शन, ऑल इंजेक्शन आर मेडिसिन। ये हो गया सारे पॉजिटिव। यहाँ पे कंक्लूजन में नेगेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में कंक्लूजन नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये कैंसिल आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सम टॉक्सिक्स आर इंसुलिन, सम इंसुलिन आर मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर इंजेक्शन, सम मेडिसिन आर ग्लूकोज। यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव हो गए, तो ये भी हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ऑल टॉक्सिक्स आर इंसुलिन, नो इंजेक्शन आर ग्लूकोज। ठीक है, ये एक आ गया नो वाला, तो इसको रख लो। नेक्स्ट देखो, ऑल ग्लूकोज आर इंजेक्शन, सम इंजेक्शन आर मेडिसिन, ऑल यहाँ पे भी सम, तो ये भी आ गया पॉजिटिव, इसको भी कैंसिल आउट कर लो। ऑल ग्लूकोज आर इंजेक्शन, सम इंजेक्शन आर मेडिसिन, ऑल इंजेक्शन आर इंसुलिन, नो इंसुलिन। यहाँ पे नो आया, यहाँ पे नो आया। सी और ई में आपको चेक करना है। अब देखो सम जो इजी है उसको देखो, कह रहा है सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज। यहाँ पे देखो कह रहा है नो इंजेक्शन आर ग्लूकोज। यहाँ पे सम का रिलेशन कैसे हो सकता है जिसमें स्टेटमेंट में नो का रिलेशन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट भी करना है और एक कनेक्शन भी आप कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो तो भी सिर्फ ये देख के कंक्लूजन पे फोकस करके आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, सिर्फ कंक्लूजन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है अभी तक हमने, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। कम टाइम में सॉल्व करना है तो ऐसा ही आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है एटलीस्ट सम अमाउंट्स आर कॉस्ट, ऑल अमाउंट्स बीइंग प्राइसेस इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आ गया पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलो ऑप्शन है देखते हैं, सम कॉस्ट आर प्राइस, सम प्राइस आर अमाउंट्स, ऑल अमाउंट्स आर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे तो सारे हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी फॉलो कर सकता है, सम अमाउंट्स आर कॉस्ट भी हो सकता है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। सम प्राइसेस आर कॉस्ट, सम कॉस्ट आर अमाउंट्स, ऑल अमाउंट्स ये भी है, इसको भी छोड़ देते हैं। सम प्राइसेस आर कॉस्ट, सम कॉस्ट आर अमाउंट्स, ऑल अमाउंट्स यहाँ पे नो है तो इसको एलिमिनेट कर लो। ठीक है, सम अमाउंट्स आर प्राइसेस, सम प्राइसेस आर एक्सपेंसेस, सम एक्सपेंसेस आर कॉस्ट, ये भी सम पॉजिटिव है तो इसको रख लो। ऑल कॉस्ट आर प्राइसेस, नो प्राइसेस आ गया, नो आ गया, इसको एलिमिनेट कर लो। तो अभी आपके पास ऑप्शन बचा है ए, बी और डी। अब देखो एटलीस्ट, यहाँ पे पॉसिबिलिटी को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या कहा था मैंने, जब सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होंगे तो पॉसिबिलिटी तो फॉलो करेगा, यानी ये तो फॉलो कर रहा है। बस आपको ये चेक करना है कि सम अमाउंट्स आर कॉस्ट कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यानी अमाउंट और कॉस्ट में आपको डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, सम कॉस्ट आर प्राइसेस, सम प्राइसेस आर अमाउंट, तो सम अमाउंट आर कॉस्ट कैसे होगा? कॉस्ट और प्राइस तो इधर है तो ये एलिमिनेट हो जाता है। अलग अलग है, सम कॉस्ट और प्राइस, फिर प्राइस और अमाउंट कह रहा है तो कॉस्ट और प्राइस में डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन कह रहा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे देखो, सम प्राइसेस आर कॉस्ट, सम कॉस्ट्स आर अमाउंट्स, सम अमाउंट्स आर कॉस्ट यहाँ पे कह रहा था, सम कॉस्ट्स आर अमाउंट्स कह रहा है तो रिवर्स हो सकता है, रिवर्स फॉलो करेगा तो ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट एक है, एक बचा है, वो भी चेक कर लेते हैं। सम अमाउंट्स आर प्राइसेस, सम प्राइसेस आर एक्सपेंसेस, सम एक्सपेंसेस आर कॉस्ट। यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा जो कि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हो रहा है तो ये भी कैंसिल आउट होता है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कनेक्शन करके जैसे मैंने कहा आपको एक इजी कंक्लूजन आपको लेना है वैसे ही करना है। और एक मैंने आपको बताया है पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो करेगा, सम नॉट कैसे फॉलो नहीं करेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हो गया। और एक और क्या बचा है, एक ये बचा है, देख लो। एक ये जो यहाँ पे बचा है, सम सेलिब्रेशंस आर रिजेक्शंस, नो इन्विटेशन इज एन अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को
इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए होमवर्क के लिए रख रही हूँ, यह आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वो भी ट्राई करना जैसे जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई मैंने करके किया है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप करके बताना, बिना वेन डायग्राम को ड्रॉ किए इसका आंसर होमवर्क में करके देने की कोशिश करना, ठीक है। बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर जैसे ही आप वीडियो देखो एंड में इसका आंसर कमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। देखो इनपुट आउटपुट में जैसे कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ सिंबल नंबर और लेटर था, इनपुट आउटपुट में बहुत सारे ट्रिक्स बन सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। तो मैं एक इसी वीडियो में आपको समझा नहीं सकती या ना ही आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकती हूँ कि ये इस तरह से होगा, बट एक बता सकती हूँ कि किस तरह से हो सकता है। जैसे क्या होते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं, वर्ड और नंबर, ठीक है। तो वर्ड्स में किस तरह के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, अल्फाबेटिकली हो सकता है, ठीक है। एक हो गया ए बी सी डी ई, इस तरह से पहले ए का लेटर होगा तो ए आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, इस तरह से अल्फाबेटिकली होगा स्टेप वाइज। उसके बाद रिवर्स हो सकता है, ठीक है, मतलब जेड आया फिर डब्ल्यू फिर जो भी लेटर होगा, ठीक है, लास्ट से होकर फर्स्ट तक ऐसे हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, वोवेल्स पहले आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स बाद में आ सकते हैं या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। उसके बाद और अगर थोड़ा मॉडरेट करे या थोड़ा डिफिकल्ट करे तो नंबर में चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो ए बी सी कोई वर्ड है, ए का नंबर क्या है 1, बी का नंबर क्या है 2, सी का नंबर क्या है 3, तो आपको वो स्टेप 1 में क्या कर देगा, ए बी सी वर्ड गिवन है इनपुट में, तो स्टेप 1 में कर देगा क्या 1 2 3, या फिर उसका सम कर सकता है 3 2 5 और 1 कितना 6 हो गया। ये तो मैंने बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, वो आपको बड़े 3 वर्ड्स का तो 3 लेटर्स का तो वर्ड नहीं होगा, बड़े बड़े वर्ड आपको देगा जो कि नंबर्स में सम करेगा तो बड़ा होगा, राइट। तो 6 नहीं होगा तो 60 हो सकता है, या फिर 3 डिजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और टाइम टेकिंग करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, एक वर्ड गिवन है, जैसे कि मान लो कोई वर्ड हो गया इनपुट आउटपुट ही मान लो, ठीक है, आउटपुट एक वर्ड मान लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, TUPO ऐसे करके वो रिवर्स कर देगा, ऐसे करके कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। सिमिलरली नंबर में क्या करेगा, नंबर बहुत इजी कर सकता है, क्यों, क्योंकि वर्ड में ही आपको, अब इस चीज में ना इनपुट आउटपुट में एक चीज अप्लाई करते हैं शॉर्टकट। मैं इस चीज को हमेशा रिजेक्ट करूंगी या फिर मैं आपको सजेस्ट कभी नहीं करूंगी कि इनपुट आउटपुट पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे कर लेते हैं या फिर अगर कर भी लेते हैं तो गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट स्टेप वाइज होता है, राइट। तो एक वर्ड है फिर उसके बाद नंबर है, अगर आप एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई भी करते हो तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, 1 2 3, जैसे मान लो 5 नंबर से, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, 5 नंबर से तो 5 लिखोगे ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक इसमें क्या ही अप्लाई करोगे और कैसे अप्लाई करोगे। अगर 1 लिख लिया, 2 के जगह 3 लिख लिया, तो पूरा का पूरा आपका वो इनपुट आउटपुट गलत हो सकता है और 5 के 5 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने के लिए मैं हमेशा कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। उसके बाद नंबर की बात करते हैं। नंबर में क्या होता है, अगर कोई नंबर आपको गिवन है, इवन नंबर होगा तो क्या करेगा, एक इवन डिजिट को ही ऐड करेगा, जैसे +2 कर देगा, +4 कर देगा, ऐसे करके ऐड करेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली एक ऑड नंबर होगा तो एक ऑड ऐड कर सकता है या इवन भी कर सकता है, तो ये चीज कर सकता है कि -3 हो गया, -7 हो गया या +3 हो गया, इतना ही बस कर सकता है। या फिर ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत रेयर होगा स्क्वायर करना, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स तो नहीं होंगे, 7 6 जिसके क्या होते हैं 49 36 स्क्वायर करने के बाद, या फिर बड़े होंगे तो थोड़े टाइम टेकिंग हो जाएंगे, ऐसे तो मैं स्किप करने के लिए कहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होंगे, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर आपको गिवन है तो उसको क्या कर सकता है, सम कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर जो भी नंबर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करके कर सकता है।
इस तरह से ही कुछ ट्रिक्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको पहले 1 मिनट देना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट देना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देना, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको। 2 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपको समझना भी है और स्टेप 4-5 स्टेप्स होते हैं, 4 तो नहीं होते, 5 या 6 स्टेप्स होते हैं, तो उनको फिर लिखना भी होता है स्टेप वाइज, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे, 4-5 मिनट अगर आप जल्दी जल्दी लिखते हो। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं कहूँ कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको करना है कि अगर वर्ड कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, जैसे मान लो कोई आउटपुट वर्ड गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी आउटपुट ही गिवन है, तो आउटपुट पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ओ लिख देना है। अगर ओ से कोई वर्ड और एक वर्ड गिवन है तो उसका सेकेंड लेटर लिख दो, राइट। ऐसे करके ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। बाकी और कोई शॉर्ट ट्रिक अगर गिवन हो तो ज़्यादा मुझे लगता है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर वहाँ पे अगर थोड़ा गलत हो गया तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो अगर सेम वर्ड गिवन है, जैसे अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो, बट लिख के करना, स्टेप वाइज लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 मिनट देना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट देने की कोशिश करना। 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको लिखना भी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर भी करना है, तो 7-8 मिनट तो लग ही जाएंगे, राइट। तो बेटर है 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करना, सो दैट 3-4 मिनट के अंदर आप उस स्टेप वाइज जो 5-6 स्टेप्स होंगे उनको बना लेना, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। तो 6-7 मिनट में आप पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट सॉल्व कर सको। 2 मिनट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे तो और भी अच्छा है, सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट। सो इस तरह से आपको करने की कोशिश करना है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।